तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नेम है CSS काउंटर्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काउंटर होते क्या हैं। काउंटर का सिंपली मीन होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी सर्विस जो हमें क्या देती है, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। काउंटर का मतलब सपोज करो हमारे पास एक पर्सन है ए, हम इसको काउंटर बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको काउंटर कब बोलेंगे? हम इसको काउंटर तब बोलेंगे जब ये किसी XYZ एंटिटी को क्या कर रहा होगा, काउंट कर रहा होगा। मान लो मैंने ए को ये काम बोल दिया कि ए तुमको इन लाइंस को काउंट करना है, तो हम ए को क्या कह सकते हैं, काउंटर्स कह सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग HTML में एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट पे नंबरिंग हमें ऑटोमेटिक मिलती है 1 2 3। ऑर्डर लिस्ट जब बनाते हैं तो हमें वहाँ पे नंबरिंग खुद से मिलता है 1 2 3। तो कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स होगा जो उन लिस्ट के आइटम्स को काउंट करने का काम कर रहा है। तो आज बस हम उसी काउंटर को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग काउंटर बना सकते हैं जो हमारे लिए क्या करके दे, काउंटिंग करके दे। एक और चीज़ कि लिस्ट में जो काउंटिंग हमें मिलती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से मिलती हैं, 1 2 3 इस तरह से मिलती हैं। लेकिन हम अपना काउंटर बनाएंगे तो हम वहाँ पे अपने काउंटर को ये बोल सकते हैं कि काउंटर आपको जो काउंटिंग करनी है वो 4 से करनी है या 6 से करनी है या 11 से करनी है। देन हम उनके बीच का डिफरेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट से जो हमें काउंटिंग मिलती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 डिफरेंस की मिलती है, 1 1 के बाद 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन। सेम वे अगर हम चाहते हैं हमें काउंटिंग कुछ इस तरह से चाहिए 4 6 8 10, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमको काउंटिंग कुछ ऐसा चाहिए 5 3 8 11। मतलब जो डिफरेंस है वो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 2 का था, इधर डिफरेंस 3 का है, तो हम ये डिफरेंस भी अपने अकॉर्डिंग ही डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना डिफरेंस अपने काउंटर्स को दिलवाना है। ठीक है, तो आइए एक बार इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि काउंटर क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी अपना काउंटर बनाने के लिए। तो सिंपल है, काउंटर होता है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज काउंटर टू ऑटोमेटिकली नंबर दी हेडिंग्स इन ए वेब पेज। मतलब हम एक वेब पेज में हम कुछ हेडिंग्स बना रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है H1, ये जितनी भी हेडिंग्स हों वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, काउंट हो जाएं कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 इस तरह से। ठीक है, दूसरा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही तरह से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि CSS हुज वैल्यू मे बी इंक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंटेड का मीन्स कि हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट फॉर्म में भी रख सकते हैं और डिक्रीमेंटेड मतलब हम अपनी काउंटिंग को इस तरह से भी कर सकते हैं 3 2 1। ठीक है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में दोनों ही तरीके से हम अपने काउंटर से करवा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि हम इस काउंटर को किस तरह से यूज करेंगे, मतलब किस तरह से हम इस काउंटर को बना सकते हैं। तो काउंटर को यूज करने के लिए हमें मेन 3 चीज़ों में फोकस करना है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है टू यूज काउंटर इट मस्ट फर्स्ट बी इनिशियलाइज। कि काउंटर को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने का सेंस होता है कि हम अपने काउंटर को कोई नेम देंगे, कि हमने अपने काउंटर को कोई नेम दे दिया। सपोज करो हमने काउंटर को नेम क्या दे दिया, हमने लिखा काउंटर का नेम सेक्शन। ठीक है, तो हमारे काउंटर का नेम क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा। देन हम क्या चाहते हैं, काउंटर की ये काउंटर को जो नेम देने का काम होता है वो एक प्रॉपर्टी का नेम है जिसका नेम क्या है, काउंटर रीसेट। मतलब काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और अपने काउंटर को क्या देंगे, एक नेम देंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। बट अभी हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला जो काम होता है काउंटर को बनाने के लिए वो काम क्या है, हमें काउंटर को एक नेम देना है। और वो हम किस प्रॉपर्टी की हेल्प से देंगे, उस प्रॉपर्टी का नेम है काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, अपने काउंटर की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये बताने के लिए हमको एक काउंटर इंक्रीमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी होगी जो क्या करेगी, वो हमारे काउंटर को ये डिफाइन कराएगी कि हमको काउंटर को बढ़ाना है या काउंटर को हमें घटाना है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है कि हमें काउंटर को यूज करना है, कि हमने जो काउंटर इनिशियलाइज किया था उस काउंटर का यूज हमें कहाँ पे करना है, हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी में
हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि सूडो की एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नेम था बिफोर, मतलब हमको पहले कोई भी कंटेंट चाहिए तो बिफोर सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और अपनी हेडिंग अपने पैराग्राफ के आगे उस काउंटर का वैल्यू को हम काउंट करवाएंगे। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू यूज करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास वो क्या है, काउंटर फंक्शन। ठीक है, तो 3 हमारे पास फंक्शंस हो गए। पहला हो गया काउंटर रीसेट, काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए। दूसरा हुआ काउंटर इंक्रीमेंट, काउंटर को इंक्रीज करने के लिए। और तीसरा हुआ काउंटर फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम अपने काउंटर को फाइनली यूज करने वाले। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं अब प्रैक्टिकल के साथ में। आई होप आपको दोबारा समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर टेस्ट। और अब हम चलते हैं VS कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं काउंटर नाम से। तो हमने एक फाइल बना ली counter.html। ठीक है, और एब्रीविएशन हम शॉर्टकट यूज करते हैं एब्रीविएशन के लिए, और जो थोड़े टैग्स हैं उन्हें अभी हम हटा देते हैं, इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। तो इन टैग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हमको हमारी हेडिंग में सपोज करो हमने कुछ H1 या H3 टैग लिख दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ H3 टैग लिख देता हूँ। तो एक शॉर्टकट होता है VS कोड में H3 मल्टीप्लाई, अगर मैं 3 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को 3 H3 बना के दे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सेकेंड H3 पे आता हूँ, इधर लिखता हूँ COUNTER काउंटर प्रॉपर्टी PRO प्रॉपर्टी। ओके, तो मैंने ये कुछ बनाया और इसको सेव करके एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। देन हम आगे डिस्कस करेंगे अपने काउंटर को बनाना। तो इसका मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, ये हमें कुछ इस तरह का आउटपुट दे रहा है। जस्ट अ मिनट, शो डेस्कटॉप में 1 मिनट, यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा काउंटर है जो मेरे को इस तरह से, मतलब H1 जो H3 हमने लिए थे वो हमें इस तरह से कुछ आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पे यूज करना है कि हम चाहते हैं कि हम इसको एक लिस्ट की तरह शो कर पाएँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को दिखे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से मुझे यहाँ पे नंबरिंग चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक काउंटर बनाना पड़ेगा। तो काउंटर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाइल टैग को बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉडी के अंदर मैंने लिखा, यहाँ पे बॉडी में हम अपना काउंटर क्या कर देंगे, काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी काउंटर रीसेट। ठीक, तो काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगा देता हूँ और अपने काउंटर को यहाँ पे हम क्या देंगे, एक नेम दे देते हैं। तो हमने अपने काउंटर को नेम दिया हेडिंग। ठीक है, काउंटर को हमने क्या नेम दे दिया, हेडिंग नेम दे दिया। तो यहाँ पे अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमने काउंटर को इनिशियलाइज किया है, मतलब हमने काउंटर को बताया कि हमारे काउंटर का नेम क्या है, हेडिंग। साथ में अगर मैं अभी इसी को ऐसे छोड़ता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारा जो काउंटर है हेडिंग वो इनिशियलाइज हुआ है किस वैल्यू के साथ में, 0 वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो अभी हमारा काउंटर हमने बना दिया और उसका इनिशियलाइजेशन किससे हुआ है, 0 के साथ में। बाद में हम इसको चेंज भी करेंगे इनिशियलाइजेशन को, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे 0 से रहने देते हैं। नेक्स्ट, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टास्क की ओर। और नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हमें काउंटर को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो काउंटर को इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम अपने एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम है काउंटर रीसेट। ठीक है, लेकिन
एक और चीज़ हमें बतानी पड़ेगी, हमको इस काउंटर को लगाना कहाँ पे, हमें इस काउंटर को लगाना है H3 से पहले। तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया बिफोर स्यूडो एलिमेंट को, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे अपने काउंटर को करते हैं इंक्रीमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट। किस काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, हमें करना है काउंटर हेडिंग को इंक्रीमेंट। तो हमने इधर लिखा काउंटर हेडिंग, ठीक है। और अभी हम अगर इसको इतना ही रखते हैं तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट होगा +1, ठीक है। एक इंक्रीमेंट होगा। अगर अभी हम यहाँ पे इंक्रीमेंट को चेंज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट जो है 1 का इंक्रीमेंट करेगा हमारे काउंटर में, ठीक। देन इसके बाद हमको क्या बताना है, देन हमको बताना है कि हमें इस काउंटर में क्या करना है। जो हमने इंक्रीमेंट किया है वो हमने हेडिंग काउंटर में किया है, और हमको अब इस काउंटर को कहाँ पे यूज करना है ये हमको बताना है। तो हम इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट क्योंकि ये हमारी हेडिंग से पहले आना है तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कंटेंट। और कंटेंट में हमको क्या चाहिए, कंटेंट में हमको चाहिए अपना काउंटर, ठीक है। काउंटर का नेम क्या है, काउंटर का नेम को हम रिप्लेस कर देते हैं हेडिंग से। काउंटर के नेम को हमने रिप्लेस किया हेडिंग से, ठीक है। तो बस हमें इतना काम करना था और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा अब काउंटर तैयार हो चुका है अपनी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज के साथ में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने काउंटर को इनिशियलाइज किया। तो हमने यहाँ पे लिखा काउंटर रीसेट हेडिंग। देन हमें काउंटर को यूज करना था कहाँ पे, हेडिंग से पहले। तो हमने बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स को कॉल किया और अपने काउंटर को इंक्रीज कर दिया कि काउंटर तुम अपनी इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाना, 1 इंक्रीज हो जाना। कहाँ पे हो जाना है, हमें ये चीज़ कहाँ पे लगानी थी, अपनी हेडिंग से पहले लगानी थी। तो कंटेंट एलिमेंट हमने डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस चीज़ को जब हमने स्यूडो एलिमेंट्स किया था। तो ये चीज़ अगर आपको इसको जानना है तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके आउटपुट पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट है जो वो कैसा आता है। अभी हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 दिस इज टू काउंटर 3 प्रॉपर्टी। तो हमारा काउंटर बनके क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब देखते हैं, हम इसमें कुछ चेंजेस की बात कर रहे थे। जैसा हमने बोला था कि हम अपने काउंटर को क्या कर सकते हैं, खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काउंटर है वो 1 से स्टार्ट ना हो, हमारा काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो, हमारा काउंटर 2 से स्टार्ट हो। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि काउंटर रीसेट, एक काम करो हेडिंग नाम के काउंटर को इनिशियलाइज कर दो, कहाँ से, 1 से। तो अब हमारा काउंटर इनिशियलाइज होगा 1 से, और क्योंकि ये 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट उसको कर रखा है ऑलरेडी, डिफ़ॉल्ट ये 1 से होता है। तो अब हमारी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 से स्टार्ट होंगी। मैंने इसको इस तरह से किया, सेव किया और हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 2 3 4, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि अब हमको अपना काउंटर कुछ इस तरह से चाहिए 2 4 6, ठीक है। तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने काउंटर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा y। अब हमको इसके इंक्रीमेंट y1 नहीं करना पड़ेगा, हमको इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा y2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो अब ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट किससे करेगा, 2 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक। तो लेकिन 2 से हमें इंक्रीमेंट करवाना है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। देन इसे हम कर देते हैं सेव और अब देखते हैं, ये देखिए तो अभी क्या आया 2 4 6, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने काउंटर को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।